नमस्कार, अलीगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखिए अलीगढ़ जनपद की बड़ी और अहम खबरें, जहां सड़क हादसे में लेकर अपराध, प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक विरोध तक कई मामले सुर्खियों में रहे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि कई मामलों में पुलिस और प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। आइए विस्तार से इन खबरों के बारे में जानते हैं। अलीगढ़ आगरा रोड पर स्थित बाबा ढाबा के सामने उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब अचानक सड़क पर आए कुत्ते से बचने के प्रयास में एक बाइक और टेम्पो की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आगरा निवासी सोनू समेत अन्य लोग इस हादसे में शामिल थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार और टेम्पो में सवार अन्य यात्री सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही सासनी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार अभी जारी है। कोतवाली प्रभारी विपिन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर सक्रिय रही और त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के नगला पटवारी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इस गोलीकांड में एक युवक को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि दूसरे युवक को हमलावरों ने तमंचे की बट से घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही कवाड़सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ भी कर दी है। फिलहाल हमलावरों की पहचान और वारदात के पीछे एक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मेरा नाम शबिया। अच्छा, ये दोनों कौन है आपके घर में? ये मेरे बेटे के दोस्त हैं। क्या नाम है इनके दोनों? इनका नाम समीर, बड़े वालों का नाम समीर और छोटे वाले का नाम फैजान है। ये दोनों आपस में कौन है? भाई हैं, सगे भाई दोनों। सगे भाई। जी, क्या हुआ इनके साथ? इनका मैटर कुछ नहीं था, छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई हुई थी। ये सिर्फ उसके नहीं आए थे, उनके कॉल कर दी थी कि देखना जरा, उन्हें देख लो। अब ये वहाँ देखने के नहीं आए थे, इतनी देर में इन पे फायरिंग और इन्हें पकड़ के इनके भाई के गोली मार दी, इनके मुठ मारी है यहाँ पे। एक के गोली लगी है, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ लगी है सीने में गोली लगी। ज्यादा हालत खराब है, अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। ये पटवारी नगले के जी, और ये माजरा भी वहीं कही है, कब्रिस्तान के पास। ये तो फाइनेंस में है फैजान तो, और वो भी मोबाइल के ऑफिस में है, इनका बड़ा वाला भाई भी। ये तो सही लोग हैं, लेकिन जो बच्चों से झगड़ा हुआ है वो पता नहीं। दूसरे बच्चों के ये पता नहीं, बच्चों में लड़ाई हुई थी। तो ये बीच बचाव कराने जी जी, कैसी कंडीशन है? सीरियस हालत है, एक भाई की तो बहुत ज्यादा और दूसरे की भी सर में चोट है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 30/4/2026 को रात लगभग 9 बजे थाना क्वारसी पर सूचना प्राप्त हुई कि नंगला पटवारी क्षेत्र में कब्रिस्तान के पास 2 बच्चों में झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बड़े भी इन्वॉल्व हो गए, जिसमें बाबू पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा फायर किया गया। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मजरूब समीर सन ऑफ शाकिर को तत्काल JNMC भर्ती कराया गया है, जहां वह उपचाराधीन है। प्रकरण में टीमों को गठित कर आरोपित पक्ष की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभियोग पंजीकरण इत्यादि कार्रवाई थाना स्थानीय से प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में वंदे भारत सामाजिक संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि एक रेप पीड़िता संस्था के कार्यालय पर पहुंची थी। इसके बाद वो पीड़िता के साथ SP कार्यालय पहुंचे और SSP से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। पदाधिकारी का कहना है कि पहले की सरकारों में अधिकारियों से आसानी से मुलाकात हो जाती थी, जबकि अब SP स्तर तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है और संस्था पीड़िता के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता वो लगातार प्रयास जारी रखेंगे। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी कुरान शरीफ पढ़ने जाती थी, जहां उसकी एक युवक से पहचान हुई। आरोप है कि युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप किया, जिसकी शिकायत हमने पुलिस में दी। तो अब हमें एक नेता धमकी दे रहा है कि अपना केस वापस ले लीजिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई है, मगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है। ये मेरी बेटी है और उसकी माँ मर गई थी नहीं अरमान की, तो वो आती थी कुरान शरीफ के लिए पारे पढ़ने के लिए। कुरान पढ़ा जाता है हम लोगों में, जो कोई खत्म हो जाता है तो ये वहां जाती थी उनके यहाँ पारे पढ़ने। तो ऐसी करके उन्होंने दोस्ती कर ली लड़कियों ने, वो ले जाती थी, इससे बात करती थी। तो हम तो यही समझते हैं लड़की हैं,
इसलिए हम भेज देते हैं ऐसे पारा पड़ने के लिए। उसने जो है अपने भैया के साथ में बेला फुसलाकर इसको भेज दिया। हमारे घर पे भी आती है, अब वो क्या नाम है नीचे आकर रहने लगी। हम वहां से खाली कर आए तो वो नीचे आकर रहने लगी। फिर नीचे से उसने खाली कर दिया। फिर इसकी उसकी मौसी से इसकी जान पहचान होगी, कुछ आई वो जान पहचान करने के लिए। तो हम ना छत पे, लड़की हमारी छत पे उसे नीचे बुला के और वो अपने साथ ले गई। इससे धमकी दी कुछ, और हमें मालूमात नहीं कोई भी इस बारे में। तो उन्होंने धमकी दी इसे, तो ये चली गई उसके साथ में। अब आपको कौन धमकी दे रहा है और किस तरह की धमकी दे रहा है? नेता है वो, उनका फोन आया। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपना केस वापस ले लो और नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। आप क्या चाहती हैं? आप हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिले हमारी बेटी। आज कहाँ पर आए थे और किससे मुलाकात की आपने? हम एसपी ऑफिस में आए एसएसपी, तो उनसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हम देख लेंगे जो भी बात है, आप घबराओ मत, परेशान मत हो। आपने एप्लीकेशन दी, किस किस के खिलाफ एप्लीकेशन दी? इसमें नाम में भूलूं उनका, नेता है। कितने साल की बच्ची है आपकी? मेरी लड़की 14 साल की है, 9 महीने 14 साल में। और लड़का जो है वो कितना है? लड़का बड़ा है, हमने देखा नहीं है लड़के को, वो लड़का बड़ा है। उसकी 2 शादी पहले हो चुकी है। शादीशुदा है? शादीशुदा है लड़का, उसकी शादी हो चुकी है। दो शादी पहले हो चुकी है। हाँ। क्या घटना हो गया आपके साथ? मेरे साथ एक लड़का था, अरमान नाम है, उसके साथ गई, वो छोड़कर चला गया पनेटी पर। वो क्या पूरी बात बताइए आप? पूरी बात बताऊं, मैं अपने घर पर थी। मैं वहां से उस लड़के की खाला बुलाने के लिए आई थी मुझे। मैंने उनसे मना भी किया कि मेरे घर पर कोई है नहीं है, मैं नहीं जा रही। तो वो कहने लगी कि बस 2 मिनट का काम है, मेरे साथ आ जाओ। वहां से अपने घर ले गई, उनके घर गई मैं, तो वहां जाकर धमकाने लगी कि मेरा भांजा मारा मारा फिर रहा, अगर तेरे चक्कर में मर गया तो तेरे पूरे घर वालों को बंद करवा देंगे और तुझे भी छोड़ेंगे ना। तो मैंने कहा, क्या करने जाती थी? मैं उनके घर पर कुरान खाने के लिए जाती थी। लड़के के घर पर उसकी अम्मी खत्म हो गई थी, तो उसकी बहन मुस्कान बुला के ले जाती थी कुरान खाने के लिए। वो लड़का कहाँ था और क्या नाम है उसका? वो लड़का सादा गोश्त वाली गली का रहने वाला है, हमारे घर के पास रहता था। लड़के का नाम है अरमान। अब आपको किस तरह की धमकियां मिल रही है? कौन धमकी दे रहा है? दीपू ठाकुर नाम है और धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें सजा दिलवाएंगे, हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें भी जेल पहुंचाएंगे, वरना फिर तुम्हारा खैर नहीं है, केस वापस ले लो अपना। और शादी की भी कह रहे हैं। मारा पीटी किसने करी आपके साथ? मारा पीटी एक वो थी कोतवाली की, वो है कुछ ना, कांस्टेबल है, उन्होंने मारा था। कांस्टेबल है, उन्होंने मारा। जब भी ले जाती थी तो मारती नहीं और ये कहती थी केस वापस ले ले। और जहां मैं कैमरे बताती थी कि यहाँ आ जाएंगे, वहां तो चेक नहीं करती, और जहाँ नहीं आएंगे वहां चेक करती थी। एसओ साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई। एसओ साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ढीले से ऐसे ही कह दिया कि हाँ देख लेंगे हम। हमने बोला हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो सुन लो। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम देख लेंगे, रहने दो। आपको बता दी किस तरह की धमकी दे रहा है? दीपू ठाकुर है, वो इस तरीके की धमकी दे रहा है, या तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं या फिर तुम्हें भी जेल करा देंगे। मैं आपका और किस संसाधन कितना मामला चाहिए? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। मैं वंदे भारत सामाजिक संस्था से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। हमारी संस्था में एक रेप पीड़िता का एक प्रार्थना पत्र आया था, उसके लिए मेरे को जांच दी गई थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल जी ने। मैंने उसमें जांच की तो जांच में ये पाया कि वाकई लड़की के साथ अन्याय हुआ है। मैंने उसमें एक अपना कवरिंग लेटर लगाया। मैंने कप्तान साहब से यहाँ मिलने आए हम लोग, लड़की को मिलवाया। वहाँ इतना यहाँ का ढर्रा इतना खराब है, कप्तान साहब से हर कोई नहीं मिल सकता। मैंने तो ये देखा और इस चीज को नोट किया है कि जो पूर्व की सरकारें थी उनमें खुलकर कप्तान से मिल लीजिए, एसएसपी से मिल लीजिए, एसपी सिटी से मिल लीजिए, किसी भी अधिकारी से मिल लो, कोई दिक्कत नहीं थी और न्याय आराम से मिलता था। मगर इस सरकार में मैंने ये देखा कि सरकार के जो मतलब नेता हैं वो खुद रेप पीड़ित हैं, रेप करने वाले हैं।
तो न्याय कहाँ मिलेगा इस गरीब को? मुझे उम्मीद बहुत ना के बराबर है, मगर मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि इसको न्याय दिलवाऊं। दूसरा, जो बंदा अरमान है, मैंने पुलिस में ज्यादा पैरवी करने के बाद उस अरमान को पकड़वाया, और उसके बाद जो उसमें 3-4 और वांछित है उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक दीपू ठाकुर है जो छर्रा विधायक के कार्यालय से उनका फोन आया था इस लड़की के घर पर, और उसने ये कहा कि या तो केस वापस ले लो, अन्यथा मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने कप्तान साहब के यहाँ, कप्तान साहब तो बैठे नहीं थे, उनके एसपी साहब बैठे थे, एसपी साहब के लिए कहा, उन्होंने कह दिया रखिए रहने दो, हम देख लेंगे बात। और कोई कार्रवाई मुझे तो आश्वासन नहीं मिला ऐसा। आगे की रणनीति क्या रही है? आगे की रणनीति है कि हम लोग ये चाहेंगे कि अगर यहाँ से होता तो ठीक है, एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते बाद नहीं तो हम DIG के देखेंगे, नहीं फिर हम आपका DGP के कंप्लेंट करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात मथुरा अलीगढ़ मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी एक बस असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में बच्चे बुजुर्ग सहित लगभग 3 दर्जन लोग घायल हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। जानकारी के अनुसार बस मथुरा से अलीगढ़ जिले के इगलास थाना क्षेत्र में बारात लेकर आ रही थी, तभी ये हादसा हो गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आज दिनांक 1 मई रात्रि लगभग 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई, अलीगढ़ इगलास रोड पे महरोनी गांव के पास एक बारातियों से भरी बस पलट गई थी। तत्काल थाना प्रभारी इगलास मेरे द्वारा मौके पे पहुंच करके घायलों को CHC भेजा गया तथा कुछ लोगों को मलखान सिंह भेजा गया। मलखान सिंह पे CO2 साहब और प्रभारी निरीक्षक मन्ना देवी द्वारा मौके पहुँच करके सभी घायलों का इलाज कराया गया। सभी सुरक्षित हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। देहली गेट थाना क्षेत्र के नगला मसानी इलाके में एक ट्रांसफार्मर समेत विद्युत पोल एक घर के ऊपर जा गिरा। हालांकि इस हादसे में परिवार बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे 2 जर्जर पोल पर ट्रांसफर रखा हुआ था, जो काफी समय से गल चुके थे। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत विद्युत विभाग से की थी, लेकिन आरोप है कि विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हादसे के बाद इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद विभाग कार्रवाई नहीं करता, जबकि आए दिन बिजली काट दी जाती है। घटना देहली गेट थाना क्षेत्र के नगला मसानी की है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द जर्जर पोल हटाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जतिन। ये बेटा लट्ठे कैसे गिरे थे? तूफान से गिरे थे। तो जब आप ट्यूशन पढ़ रहे थे क्या कर रहे थे? तो मतलब आप बच गए थे। अच्छा, ये जतिन है, ये जतिन की बहन है छोटी। तो बेटा क्या हुआ था? ये एकदम तूफान आया था, ये लट्ठे गिरे हुए थे नीचे से, तो ये एकदम हमारे घर पे गिर रहे थे और मेरी मम्मी और मेरी बहन बच गई थी। देखिए ये छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरीके से बचे हैं, जिसमें कितनी बड़ी लापरवाही केवल बिजली विभाग की थी। हाँ जी, ये क्या घटना घटी है आपके साथ? ये नगला मसानी धोबी घाट पर 2 पोल लगे हुए थे, जो हमने काफ़ी समय पहले नगर इससे क्या नाम बिजली विभाग से शिकायत कर रखी थी। और आज जो घटना घटी है, इतनी बड़ी घटना घटी है, जो 33,000 की जो लाइन जा रही थी। ये हमारे पड़ोस में एक हमारा छोटा भाई है दीपक, जो दीपक छोले वाले हैं, बहुत गरीब मतलब गरीब परिवार से हैं, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। आज ये समझ लीजिए कि बिजली की चपेट में आने से आज बहुत दर्दनाक एक हादसा हो जाता नगला मसानी क्षेत्र में कि जिसका जवाब नहीं। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है यहाँ पर कि शायद ही मतलब एक बार बताइए, जब हमारे पास बिल आता है तो आप लाइट काट देते हैं। जब इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर पड़ी हुई है कि ये पोल गले हुए हैं और थोड़ी सी हवा चलने पर इतनी बड़ी घटना घटी है कि पूरा घर भी ये समझ लीजिए तहस नहस हो गया है। और इतनी बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की, का बहुत ज़्यादा बड़ी लापरवाही है। और हम बिजली विभाग से बस एक ही मांग चाहते हैं कि इसकी जो भी हमारे यहाँ की जो भरपाई है वो भरपाई होनी चाहिए और ये पोल यहाँ से तत्काल हटनी चाहिए। जी भैया क्या घटना घटी है? सामने लट्ठे लग रहे थे। मैंने बहुत दिन से कंप्लेंट कर रखी थी बिजली घर में, और बिजली घर में मैं कंप्लेंट करने गया कई बार, 2 बार कर दी मैंने, दोनों बार कोई नहीं आया। अच्छा, वो गले हुए गरीब आदमी हैं, हम ढक लगाते हैं मजदूर, बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन, उसी टाइम ये गिर गया।
हाँ हाँ भैया, क्या घटना घटी थी? और दीवार गिर गई पूरी। मतलब ये क्या घटना घटी है, ये बताइए। ये घटना घटी है, सामने लट्ठे गिरे हैं, दोनों नीचे गले हुए। और कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ मैं। अच्छा, कहाँ पर गिरे हैं लट्ठे? ये नंगला थानी धोबी हाट के सामने पोखर में, ऊपर छत पे गिरे हैं मेरी। मतलब आपके मकान पर? हाँ। जो 33,000 की जो लाइन जा रही है पूरी 13 मेरे बच्चे बच गए। अच्छा जी। दोनों मेरी पत्नी बच गई। ओहो, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसका ये हटाए, यहाँ से मेरे घर के सामने से बिल्कुल हटाएं। आज तो चलो आपदा हुई है, लेकिन आगे से ना हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद के थाना पाली मुखीपुर क्षेत्र में डायल 112 में माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। प्राथमिक विद्यालय कुंवरपुर में सीएससी अतरौली की टीम द्वारा 29 बच्चों को टिटनेस के टीके लगाए गए थे। टीकाकरण के बाद कुछ बच्चों को सिरदर्द की शिकायत हुई, जबकि एक बच्ची बेहोश हो गई। इसके बाद सभी बच्चों को तुरंत सीएचसी अतरौली लाया गया, जहां उनकी जांच की गई। चिकित्सकों के अनुसार सभी बच्चे अब स्वस्थ हैं, हालांकि एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी में रखा गया है। क्षेत्र अधिकारी छर्रा द्वारा सीएचसी ततरौली पहुंचकर बच्चों का हाल चाल लिया गया और चिकित्सकों व परिजनों से बातचीत भी की गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और स्थिति नियंत्रण में है। अवगत कराना है कि आज यूपी 112 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि कुंवरपुर थाना पाली मुखीपुर के प्राथमिक विद्यालय में 29 बच्चों को टेटनस के टीके सीएससी अतरौली की टीम द्वारा लगाए गए थे, जिसमें कुछ बच्चों के सरदर्द की शिकायत एवं एक बच्ची बेहोश हो गई थी। तत्काल इनको चिकित्सकों की टीम द्वारा सीएससी अतरौली पे लाया गया। यहाँ सभी की जांच की गई। सभी बच्चे अब स्वस्थ हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर भी एहतियातन डॉक्टरों की टीम द्वारा इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में बंद पड़ी साथा चीनी मिल को दोबारा चालू कराने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर और वरिष्ठ नेता ख्वाजा हसन जिब्रान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सिविल लाइन क्षेत्र के दोदपुर स्थित बरगद हाउस से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सपा नेताओं का कहना है कि साथा चीनी मिल के बंद होने से क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वरिष्ठ नेता ख्वाजा हसन जिब्रान ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से चीनी मिल के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रही है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी पहल नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मिल शुरू नहीं की गई तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जबकि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। किन मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आप लोग आए हैं? असल में मैं जहाँ से आता हूँ, मेरठ से मेरा ताल्लुक़ है और किसान फैमिली से हूँ। गन्ना ऐसी खेती है कि जिसको मजबूत खेती माना जाता है और जिन इलाकों में गन्ना की खेती ज़्यादा होती है वहाँ का किसान दूसरे इलाकों की बनिस्बत बहुत खुशहाल है। लेकिन गन्ने के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर गन्ने की फैक्ट्री आसपास में है तो फिर उसका आपको प्राइस अच्छे मिल जाएंगे, और अगर फैक्ट्री नहीं है तो फिर गन्ना फिर बेकार हो जाता है। जूस में, फला चीज़ों में, फला गुड़ बनाने में, मतलब वो सारी खेती का मजा खराब हो जाता है। अगर गन्ना बिल्कुल ऊपर है तो उसकी सिर्फ वजह ये होती है कि आसपास में अगर कोई शुगर मिल है, यहाँ शुगर मिल मौजूद है लेकिन पता नहीं क्या हालात है उसके साथ कि चल नहीं पा रहा, तो उससे दोनों का नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है और बेरोजगारी भी है उससे। अगर ये चीज पता चला है कि पिछली बार यहाँ बजट आया था तो जो पिछली बार प्रभारी मंत्री थे वो बजट मथुरा ले गए, तो ये तो अलीगढ़ के साथ नाइंसाफी है ना। तो जो बजट किसान उस शुगर मिल को सही करने के लिए आ रहा है उस पर लगे, शुगर मिल चालू हो तो किसानों में भी खुशहाली है, पब्लिक में भी खुशहाली है और सरकार को भी फायदा हो। प्रमुख मांगे क्या हैं आपकी जो आज घिराव किया है? आज सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि जो साथा मिल है जो काफी दिन से बंद पड़ा है उसे चलना चाहिए। ये पब्लिक की, आम जनता की मांग है, किसानों की मांग है, आम पब्लिक की मांग है। तो क्या चुनाव नजदीक हैं तो इसलिए ये मुद्दा लाया जा रहा है? भाई चुनाव तो हिंदुस्तान में हर वक्त चलते रहते हैं। क्या चुनाव कल तक नहीं था? परसों भी चुनाव था, बंगाल में, आसाम में, हिंदुस्तान में चुनाव चलते रहते हैं। ये तो एक खास पार्टी है जो सिर्फ चुनाव उसका मकसद होता है। समाजवादी पार्टी तो पब्लिक के मुद्दे। कितने किसान आप लोगों के साथ हैं इस मुहिम में? देखिए, आपको ये लगेगा कि
शहर के लोग हैं। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं भी किसान का बेटा, मेरे नाम भी जमीन है, मैं भी खेती करता हूँ। ठीक है, मेरा प्रोफेशन, मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं अपनी जड़ों से हट जाऊंगा। किसान हूँ, किसान रहूंगा, और मुझे इस बात के ऊपर फख्र है। हिंदुस्तान किसान प्रधान देश है, इसमें किसान सबसे ऊपर है। जिस तरीके से किसानों की मांग को लेकर आप जिला अधिकारी कार्यालय आए हैं, तो क्या लगता है कि ये किसान साता बिल क्यों चालू नहीं हुआ? भाई, जो आज जिस पार्टी की सरकार चल रही है, उस पार्टी ने कभी भी सिंसियरिटी के साथ इस मुद्दे को उठाया ही नहीं है। और जितने भी किसानों से, ग्रामीण अंचल से संबंधित मुद्दे हैं, किसी को उठाने का काम ही नहीं करती है, उनके पास समय ही नहीं है। इस वजह से ऐसा है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हम लोगों को या किसी भी पार्टी को ऐसा आंदोलन करने का मतलब ही नहीं था। आप SIR की बात कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं सादा मिर्च की चीनी की जी खोलने को लेकर, तो उसमें कंपेरिजन कैसी है? SIR की मांग को लेकर आया या सादा मिर्च खोलने की मांग को लेकर? अरे साथा मुख्य रूप से तो साथा मिल से संबंधित है। और आप जानते हैं कि जब कोई पार्टी संघर्ष के लिए उतरती है तो एक ही मुद्दा नहीं होता, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो इसमें तो अभी और मुद्दे जुड़ते जाएंगे। एक मुद्दा है 2027 में SIR को आपको फायदा मिलेगा, नुकसान पहुंचेगा उससे SIR से? हमें तो फायदा मिलेगा। तो SIR पर सही है, इस बात को विरोध नहीं किया जाएगा आपको? क्या नहीं, ऐसा है ना, आप नहीं, जो सत्ता पार्टी ये सोच रही है कि हमें इससे नुकसान हो रहा है, सत्ता पार्टी को ही होगा। देख लीजिए आप, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपने वोटर्स बनवाए हैं और ये अपने घरों में बैठे रहे। और आपस में इनके अंदर आप जानते हैं एकता की भावना भी नहीं है। हमारी पार्टी एक सूत्र में बद्ध होकर के काम कर रही है, और जहां एकता होती है वहां पर काम भी अच्छा ही होता है। आपने सपा सरकार के साथ कार्य किया है, अब किसानों की प्रमुख परेशानियां क्या हैं? किसानों की बहुत सारी परेशानियां हैं, जो आज आप जो हमारी मैडम जो कह रही थी जिलाध्यक्ष, उन सारी परेशानियां आपको बताई हैं। इसके अलावा आप देखिए, पूरे शहर में देख लीजिए, पूरे जनपद में देख लीजिए, जल जीवन मिशन योजना का काम हो रहा है। इन पूरी सड़कें गांव में देख लीजिए, पूरी सड़कें गलियां खोद के डाल दी गई हैं। उसकी वजह से परेशानी सामने और आ गई है, आवागमन में और परेशानी होती है। तो इसलिए अब शहर में ही आप देख लीजिए, शहर में पूरे दिन जाम लगा रहता है, जाम की स्थिति रहती है। क्या इस जाम की स्थिति को समाप्त नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। अरे एक तरफ वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते, दूसरी तरफ से उसे खोले रहते। अब हर जगह पूरे शहर में ही काम हो रहा है। आज हमने सादा चीनी मिल, जो कि कासिमपुर पावर हाउस की तरफ है, उसको चालू कराने का, जो कई 4-5 सालों से बंद पड़ी है, उसको चालू कराने का हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम पे, DM साहब के माध्यम से। उसमें मांग यही है कि वो एक बहुत बड़ी चीनी मिल है, सादा चीनी मिल एक बहुत बड़ी चीनी मिल है, 1200 टन पर डे का उसका उत्पादन था। और इतनी बड़ी चीनी मिल आसपास के कई जिलों के, जिनकी सीमाएं लग रही हैं, कई जिलों से वहां पर गन्ना आता था। कई सारे किसानों का वो सहारा बना हुआ था, कई सारे किसानों के आय का, कई घरों के चूल्हा जलने का सहारा था। तो हमारा मांग यही है कि उस चीनी मिल को जल्द से जल्द चालू करा जाए। 4-5 सालों से वो बंद पड़ी है। क्या लगता है सरकार को जिस तरह चालू भी किया जा रहा है? के नेताओं ने काफी वादे करे थे देखिए, वादे होना और जमीनी स्तर पे काम होने में फर्क होता है। हम वादे सुन के, यहाँ पर किसान भी परेशान है, हम भी परेशान है, इसीलिए हमने ये ज्ञापन दिया है। अगर चालू नहीं कर सकते, चालू नहीं होता तो? अगर चालू नहीं होता तो फिर हम इसमें धरने की तरफ बढ़ेंगे। DM साहब ने क्या आश्वासन दिया है? DM साहब ने कहा है कि हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को बात को पहुंचाएंगे। आगे जो भी होगा निर्णय सरकार का होगा। किस तरीके से पैदल मार्च किया गया और क्या मांग की गई है? माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया गया है, माध्यम DM साहब। चीनी मिल चालू करने के लिए इन्होंने कुछ बनाया तो नहीं किसानों के लिए, कुछ रोजगार के साधन नहीं दिए। चीनी मिल था वो भी बंद कर दिया। उसे जल्द से जल्द चालू करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है, जिससे किसानों को राहत मिले। आज किसानों की जो बदहाली है
इस वर्तमान सरकार में ऐसी कभी नहीं रही। इतनी महंगाई में अन्नदाता किसान अपनी खेती को करता ब्याज पर कर्जा लेकर और उसे सही दाम नहीं मिलता और ऊपर से चीनी मिल बंद पड़ा है, तो किसानों की बहुत परेशानी है। किसानों के हित के लिए ये सरकार बस नारे लगाती है। ये किसानों के विरोधी पार्टी है, ये युवाओं विरोधी पार्टी है, ये महिला विरोधी पार्टी है। मंत्री जी कई बार आए, कई बार कह कि नजदीक शाखा भी चालू होगा। ये कहते हैं, करते कुछ भी नहीं। इनके बस कहने करने का रहता है, करते नहीं। चुनाव नजदीक है इसलिए आपने ये मुद्दा लेकर आई है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही किसानों के युवाओं के साथ रही है, महिलाओं के साथ रही है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे 22 लाख लैपटॉप हमने समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में बंटवाए, 100 नंबर की जो गाड़ियां चलाई, 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई, जो समाजवादी पार्टी की देन है। कन्या विद्याधन जैसी योजना, विधवा पेंशन जैसी योजनाएं सारी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। वर्तमान सरकार महिला के सम्मान की बात कर रही है भाई, समाजवादी भी जलाया गया है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करती है। बेहद से उठाकर पार्लियामेंट पहुंचाने वाली यानी फूलन देवी जी को समाजवादी पार्टी ही है। मेरे जैसे एक किसान, साधारण किसान की बेटी को मर्दों वाली कुर्सी सौंपने वाली ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैं अकेली एकमात्र महिला हूँ जो इस मर्दों वाली कुर्सी पे बैठी हूँ। ये समाजवादी पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है। आगे मांगे पूरी नहीं होती है इस मुद्दे पर, तो क्या कार्रवाई? किसानों के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे और किसानों के हित के लिए जो बन पड़ेगा करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।